फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि दो रैबिट्स फाइट क्यों करते हैं, उनका रीजन आप लोगों को पता लग ही गया है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हम अपने दो लड़ाकू रैबिट्स को आपस में दोस्त कैसे बना सकते हैं। कई केसेस तो बहुत इजी होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा जो बॉन्डिंग पेयर होता है, अच्छा वैसे हम कुछ भी नहीं, मतलब जो जिसके साथ एक्सपीरियंस जो जैसा बैठ गया वैसा होता है। वैसे मेल फीमेल बॉन्ड करना आसान होता है, बट उसमें भी आपको न्यूटर्ड और स्पेड करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक न्यूटर्ड और स्पेड नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, न्यूटर्ड क्या होता है, स्पेड क्या होता है, और उसके बाद आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। सेम केस आपको मेल मेल में है, सेम केस आपको फीमेल फीमेल में है। तो गाइस, करना क्या है हमें, सबसे पहले अपने रैबिट्स को एडल्ट होने के बाद यानी कि 6 मंथ के होने के बाद 3 महीने के बाद से हम बोलना शुरू हो जाते हैं कि इनको सेपरेट रखो, अलग अलग रखो, अलग अलग रूम में रख सकते हो, प्ले पैन में रख सकते हो। थोड़ा आमने सामने रहेंगे तो बॉन्ड होने में आसानी रहेगी। बाकी मैं सारी चीजें पुराना जब से मैं बॉन्ड कर रही हूँ, सब फोटोज वीडियोस मैंने शूट की थी, कुछ मेरे से मिस हो गई, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि वो मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों के साथ वर्क करे और कुछ लोगों के साथ वर्क ना करे, बट आई थिंक 99% वो वर्क करेगा ही करेगा। तो मेरे पास, जैसा आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि मल्टीपल मेल्स हैं, बट मैं फिर भी चीकू को इन दोनों के साथ बॉन्ड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों का जो एग्रेशन है वो चीकू को लेकर बहुत ज्यादा है स्टिल आफ्टर हार्मोन सेटलमेंट, और जो चीकू का एग्रेशन है वो चेरी मफिन को लेकर बहुत ज्यादा है, इवन उनकी स्मेल से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिस्क लेने से बेटर है कि मैं इनको चीकू को एक अलग और इन दोनों को एक अलग लाइफ दूं, एक अच्छी लाइफ। बेटर है कि मैं उस टेंशन में जीऊं कि एक दूसरे को आपस में मार ना दे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मैं फैब 2020 नहीं मार्च 2020 में आई गेस स्टार्ट किया मैंने इनको बॉन्ड करना। कईयों के रैबिट बॉन्ड हो जाते हैं विद इन अ वीक, कईयों के रैबिट्स बॉन्ड हो जाते हैं विद इन अ मंथ, कईयों के रैबिट बॉन्ड होते होते साल लगा देते हैं, जस्ट लाइक मी इन माय केस। तो ठीक है, डिपेंड करता है पर्सनालिटी, रैबिट्स की पर्सनालिटी के ऊपर, और कितना टाइम आप दे पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने हैं और हार नहीं माननी है, पेशेंस आपको रखने हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने हार मान ली थी बहुत ज्यादा, बट अब थोड़ा सा मेरा माइंड सेट होता जा रहा है और मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से रखना है। मैं अंडर सुपरविजन इनको दोनों को इकट्ठे रखती हूँ, बट जैसे अभी मैं शूट कर रही हूँ और मैंने इनको खाना दिया था, यू कैन सी मैं आज लेट्यूस लेके आई थी मार्केट से, मुझे मिल गई फाइनली, सब्जी मंडी, लोकल सब्जी मंडी से मिल गई, तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने ले ली। तो मफिन मुझसे लड़ रहा है क्योंकि मैंने उसकी प्लेट उठाकर आप लोगों को दिखाई, तो इसलिए मैंने प्ले पैन लगा दिया, क्योंकि अदरवाइज ना मफिन अपना खाना खाकर उसका खाना खत्म कर देता है। तो मुझे लगता है कि खाने के टाइम में इनको सेपरेट रखूं, ताकि वो खाना और पैलेट जो भी ऐसी चीज दे रही हूँ तो मैं सेपरेट होकर ही देती हूँ। तो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमें दो खरगोशों को आपस में दोस्त कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, जो ये फोटोग्राफ देख रहे हो ये इनके न्यूटेड से पहले की है। इसमें आई गेस ये 5 मंथ के हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 से 6 महीने तक भी चेरी और मफिन आपस में दोस्त ही थे। देन मैंने उसके बाद जब इनके हार्मोन्स एक्टिव हुए तो इस टाइप से इनको रखना स्टार्ट किया कुछ सर्टेन टाइम के लिए, लाइक डे टाइमिंग में। बीच में एक जाली का दरवाजा से लगा हुआ है, एक साइड में चेरी है, एक साइड में मफिन है। ये सब न्यूटेड से पहले का है। और अब आ जाते हैं मेन काम यानी कि बॉन्डिंग के काम में। मैंने एक बास्केट ली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों को इंट्रोडक्शन करवाना है, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाना है आपस में। जो एक छोटी बास्केट होती है या कैरियर होता है कैरी करने के लिए, मैंने उसमें टॉवल बिछाकर इन दोनों को उसमें बिठाया और वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा। गाइस बिलीव मी, ये थोड़ा सा काम करता है, क्योंकि जब रैबिट्स आपस में थोड़ा सा डरते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये इंसान बेकार है, तू मेरा दोस्त मैं तो तेरा दोस्त, समथिंग लाइक दैट। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, आप इनको दोनों को एक ही कैरियर में डालकर, जिनको आपने बॉन्ड करना है उनको सर पे पैटिंग करो एक साथ। उनको लगेगा वो आपस में एक दूसरे को पैटिंग कर रहे हैं, यानी कि प्यार कर रहे हैं। और गाड़ी में थोड़ा सा ड्राइव दे सकते हो, लाइक 4 से 5 किलोमीटर।
उसके बाद इनको एक न्यूट्रल स्पेस पे छोड़ना। न्यूट्रल स्पेस हम बोलते हैं कोई ऐसी जगह जहां पे ये दोनों की स्मेल नहीं हो, यानी कि ना तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ चेरी का और मफिन का, तो वो दोनों में से कोई भी वहां नहीं गया हो, कोई भी रैबिट वहां नहीं गया हो। अगर आपके पास ऐसी कोई स्पेस नहीं है तो आप कोई भी ऐसा एक एरिया, छोटा एरिया, बहुत बड़ा एरिया नहीं, छोटा एरिया विनेगर वगैरह सिरके से अच्छे से क्लीन करके सारी स्मेल हटा हटू कर उसके बाद उसको एज अ न्यूट्रल स्पेस यूज कर सकते हो। इस टाइप से आप पैटिंग करोगे दोनों को एक साथ रखकर, तो उसको लगेगा कि वो उसको पैटिंग कर रहा है, वो उसको पैटिंग कर रहा है। आपने वॉच रखना है कि कोई भी फाइट नहीं हो, हाथ बिल्कुल बीच में रखने हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, मतलब मेरी एकदम चील की नजरों की तरह मैं इन पे नजर रखती थी। ड्राइव करने वाला तरीका अच्छा है, मैंने इनको ड्राइव भी दिया था बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो आउटडोर था और मेरे को इनको आउटडोर ले जाते हुए बहुत टेंशन हो जाता है। मैंने 2 बार शायद ड्राइव का ट्राई किया बट मुझे वो इतना सक्सेसफुल नहीं लगा। देन मैंने मशीन का ड्रायर ऑन करके अपनी वॉशिंग मशीन का उसके ऊपर इनको बिठाया बास्केट में रखकर, और जब मुझे लगा ये ओवर स्ट्रेस में आ गए हैं देन मैंने इनको हटाकर एक न्यूट्रल यानी कि बाथरूम का ही एक छोटा सा कोना जिसको मैंने अच्छे से विनेगर वगैरह से साफ कर दिया था और वहां मैं इनके बिल्कुल पास बैठ जाती थी सारी तरफ से ब्लॉक करके कि ये दोनों आपस में क्या हरकत करेंगे। देन मैं इन दोनों के सर एक साथ रब करती थी ताकि मफिन को लगे चेरी रब कर रहा है, चेरी को लगे मफिन रब कर रहा है, और इस टाइप से मैंने कंटिन्यूस मेरे ख्याल से 1 महीने तक या 20-25 दिन मैंने किया कंटिन्यूस भी इसी टाइप से, जिस टाइप से आप अभी वीडियो में देख रहे हो। ऐसे मैंने स्लाइडर हल्का सा ओपन किया है, एक साइड मफिन है एक साइड चेरी है, और जब मुझे इनमें फील हुआ कि इनमें अग्रेशन थोड़ा सा कम है चीकू के कंपैरिजन में, देन मैंने इसी टाइप से करना 1 हफ्ता तक स्टार्ट रखा। 1 हफ्ता मतलब 20 दिन मैंने अप्रोक्सीमेटली ड्रायर के ऊपर इनको 10 मिनट रखती थी। 10 मिनट से ऊपर ना रखो, 10 मिनट से ऊपर ज्यादा रखोगे तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, और 10 मिनट के मतलब 10 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। उसके बाद इस टाइप से आप 10 मिनट रोज आप ऐसा कर सकते हो, सुबह शाम, मतलब इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने करवाना है आपस में। आप दोनों के प्ले पेन भी एक साथ सटाकर रख सकते हैं, इतना सटाओ कि वो एक दूसरे को मुंह ना नोच सके और वो एक दूसरे की स्मेल से फैमिलियर रहे। जैसे मफिन के टॉयज चेरी को दो, चेरी के टॉयज मफिन को दो, ताकि वो एक दूसरे की स्मेल पहचाने। लिटर ट्रे चेंज करते रहो ताकि वो एक दूसरे की स्मेल से, खुशबू से, बदबू से, जो भी हम इसको बोलेंगे, उससे फैमिलियर हो सके। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इनको ट्रीट या इनकी फेवरेट वेजिटेबल्स एक साथ खिलाना ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसा इनको धनिया पसंद है तो मैंने इनको धनिया लेकर या कुछ भी इनका फेवरेट जैसे छोटा सा एप्पल का पीस लेकर या कुछ भी ऐसा चीज लेकर इनको एक साथ खिलाना, यानी कि शक्ल के आसपास रखकर। बट मैं प्रॉपर वॉच करती रही वहां पे कि कोई भी अगर अग्रेशन दिखेगा तो मैं स्लाइडर लगा दूंगी और इनको सेपरेट कर दूंगी। तो मतलब मैं बहुत डर डर के मैंने इनकी बॉन्डिंग करवाई। बट आपको खुद रियलाइज हो जाएगा बीइंग अ रैबिट पेरेंट्स, आप साथ में रहे हो। अब जैसे मैंने मफिन को साइड कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये दोबारा से झगड़ा ना करें। देन उसके बाद जब मुझे लगा कि वो चीज मेरा वर्क नहीं कर रहा है बहुत अच्छे से, मैंने फिर इनको वॉशिंग मशीन के ऊपर 5 मिनट का डोज दिया। इस टाइप से आप या तो इन्हें कार की ड्राइव दे सकते हो, वो भी बहुत लंबी नहीं क्योंकि रैबिट्स टेंशन में या डिप्रेशन में आ जाते हैं। देन बाथरूम का एरिया मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने एक लॉबी एरिया को क्लीन किया विनेगर से और उसमें इनको हे रखकर मैट बिछाकर दोबारा से स्टार्ट किया। क्योंकि आई थिंक ये सारी क्लिपिंग्स अप्रैल के आसपास की हैं, अप्रैल के आसपास की है, और मैं अपना कुशन लेकर, अपना फोन लेकर यहीं बैठ जाती थी। और मैं फिर टाइम में धीरे धीरे बढ़ाने लगी, जैसे पहले 10 मिनट इनको एक साथ रखती थी, फिर 15 मिनट, और जब मैंने देखा कि वो देखो इस क्लिपिंग में कितना क्यूट लग रहा है मफिन, कि मफिन फ्लॉप मार के सो गया। फ्लॉप मार के सोने का मतलब होता है कि वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। फिर मैंने देखा कि ये एक दूसरे को धीरे धीरे एक दूसरे को लिक भी करने लग गए। बट इस काम में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज आप बॉन्डिंग स्टार्ट करो तो कल वो एक दूसरे को लिक करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज मेरी शायद 2 या 2.5 महीने के बाद की है, जो फोटो आप अभी देख रहे हो, यानी कि मैंने मार्च में स्टार्ट किया तो आई थिंक ये 2-2.5 महीने की बाद की है, जब ये कुछ हद तक एक दूसरे को लिक करना स्टार्ट किया।
चाटना स्टार्ट किया, बट उसके बाद भी सिर्फ 5 या 10 मिनट ये एक दूसरे को चाटते थे, देन अचानक से उठते थे और अपनी पूंछ ऊपर करके लड़ना स्टार्ट कर देते थे। पूंछ ऊपर करने का मतलब है इनमें अग्रेशन आ गया और ये एक दूसरे को फाइट करने के लिए स्टार्ट करने लगे हैं। बट फिर धीरे धीरे मैंने टाइम और बढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही इस वाले स्पेस में मैं चीकू को नहीं आने देती थी और इन दोनों की ही एंट्री होती थी। मैं स्लाइडर लगाकर रखती थी पूरे टाइम जब मैं इनकी बॉन्डिंग नहीं करा रही होती थी, और बॉन्डिंग के वक्त मैं इसी लॉबी में ही बैठी रहती थी। मतलब पूरा पूरा दिन मैं कुछ काम नहीं कर रही थी। उस वक्त मेरी वीडियोस भी बहुत कम आती होंगी, और मैं मतलब 3-3 घंटे मैंने इनको बॉन्ड करवाया, और ये 2 महीने के बाद का रिजल्ट है कि वो एक दूसरे के साथ एटलीस्ट बैठना पसंद करने लगे। बट गाइस, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी या मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी ऐसा स्टेप करने से पहले आपको रैबिट्स को स्पेड या न्यूटर्ड करवाना ही पड़ेगा। उसके बिना बॉन्डिंग मैं कभी भी रिकमेंडेड नहीं करती हूँ। उसके बिना आप बॉन्ड कभी भी नहीं करवा सकते रैबिट्स को। नेचुरली कोई हो 1-2% तो मुझे उसका आइडिया नहीं, बट मैं हमेशा सबको बोलूंगी कि अगर आपको 2 रैबिट्स को बॉन्ड करना है तो आपको उनको सबसे पहले न्यूटर्ड और स्पेड हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, न्यूटर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं। आपको न्यूटर्ड और स्पेड ही करवाना पड़ेगा, देन इनको हमें बॉन्ड करना पड़ेगा। उसके बिना इनका अग्रेशन इतना ज्यादा होता है कि ये एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं, स्पेशली जेनेटिक पार्ट्स खींचते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने जगह भी बढ़ाती गई टाइम के साथ साथ। जैसे वो बाथरूम के स्पेस से लेकर फिर मैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको बाथरूम में रखना है, मतलब जैसे मैं आधा घंटा वहां बैठती थी, फिर देन मैंने टाइम बढ़ाया 1 घंटा 1.5 घंटा, और फिर मैंने स्पेस बढ़ाई। जैसे मैंने लॉबी किया, फिर लॉबी से मैंने ये बड़ा वाला लॉबी किया, इसमें मैंने थोड़ा सा मैटिंग वेटिंग बिछाकर फिर मैंने ये वाला एरिया इनके लिए रेडी किया। इनका मतलब फिर लिकिंग का जो प्रोसेस था वो थोड़ा थोड़ा और बढ़ता गया, बट मैं तब भी फुल टाइम यहाँ बैठती थी। ये आई थिंक 3.5 या 4 महीने के बाद का रिजल्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस वक्त मैंने देखा कि हाँ, चेरी और मफिन एक दूसरे को काफी हद तक लिक कर रहे हैं, बट फिर भी बीच बीच में जैसे लिक करते थे, आधा घंटा 1 घंटा वो सोते भी थे एक साथ, खाना भी एक साथ खाते थे, बट फिर भी वो थोड़ी देर बाद आते थे और पूंछ उनकी ऊपर और एक दूसरे को से फाइट करना स्टार्ट। नो डाउट अग्रेशन का जो लेवल था वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो चुका था, क्योंकि 4 महीने या 3-3.5 महीने मुझे हो गए थे लगभग इनको इंट्रोडक्शन आपस में करवाते हुए। आपको भी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मचानी है, धीरे धीरे इंट्रो करवाना है और चीजें हो जाएंगी ठीक। बहुत ज्यादा आप भी डिसहार्टेड नहीं हो। एक टाइम आया था जब मुझे शायद 3 या 3.5 महीने हो गए, फिर भी ये फाइट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम लगे रहे, एक किसी भी चीज को फोकस या गोल बनाए तो हो जाएगा। सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनके बनीज 1 हफ्ते में बॉन्ड हो गए या 1 महीने में बहुत अच्छे बॉन्ड हो गए। तो मेरा एक्सपीरियंस बट थोड़ा लंबा था। मैं इनके साथ फिर कुछ रात मैं इनके रूम में सोई और इन दोनों को ओपन मैंने किया। 6-7 डेज बिल्कुल 24 आवर इनमें कोई अग्रेशन नहीं था, बट अभी भी 100% मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि मैं इनको विदाउट सुपरविजन छोड़ूं। तो इसलिए मैं स्टिल अभी भी प्ले पैन का यूज करती हूँ रात के समय, और दिन के समय मैं प्ले पैन मैक्सिमम टाइम नहीं लगाती हूँ और इनको आपस में खेलने देती हूँ या सोते हैं। आज भी दोपहर को ये पूरे दिन एक साथ सोए थे, लिविंग रूम में भी ये एक साथ ही खेलते हैं। बट कभी कभी जब फाइट होती है ना, तो उसके रेगुलर 3-4 दिन तक ये आपस में फिर फाइट ही करेंगे। तो मुझे पता लग जाता है जिस दिन एक ने मारा, एक ने किसी दूसरे को मारा है। वैसे मैं हमेशा सुपरविजन रखती हूँ, तो मैं ध्यान रखती हूँ। 5 महीने के बाद देन मैंने इनको रूम में सेट किया। इस रूम को भी मैंने क्लीन किया और इसको मैंने प्ले पेन के साथ ऐसे सेट किया। देन मैंने रियलाइज किया कि ये एक दूसरे के साथ सोना पसंद कर रहे हैं। मतलब वो प्ले पेन के पास ही चिपक के बैठा रहता था और हमेशा मतलब उसके साथ सोना पसंद कर रहा था। दोनों एक दूसरे के पास पास ही सोते थे, एक टाइम पे खाना खा रहे थे। तो इस टाइप से धीरे धीरे करके आप इनको स्टेप वाइज बॉन्ड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता बाकी चैनल वाले क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, बट ये बहुत ही एक जेन्युइन चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपने फरी बेबी से प्यार करते हो तो आपको उनको इसी टाइप से बॉन्ड करना होगा। थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे। कुछ केसेस में ये बहुत जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर केसेस में ये 5-6 महीने लगाते हैं। कुछ केसेस में बहुत जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं, डिपेंड करता है पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। और इस टाइप से करके मैंने अपने 5 या 6 महीने में अप्रॉक्सीमेटली देन मैंने इनको अकेला ऐसे रखा सुपरविजन के अंदर ही। और ये दोनों आपस में खाना खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, सोते हैं। जब आपको लगता है ना, जब वो बॉन्ड हो गए हैं प्रॉपर वाले, आपको पता लग जाएगा। आप एटलीस्ट उन्हें 1 महीने का सुपरविजन वाला टाइम देना, तब आपको लगेगा वो एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। बट फिर भी आपको सुपरविजन में 1 महीना रखना ही पड़ेगा इनको ऐसे छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आपको हफ्ता 10 दिन लगे और आप सोचो कि यार ये तो बॉन्ड हो गए, इनको अकेले कमरे में छोड़ दो रात भर के लिए, और सुबह आप उठो और कुछ मिसहैपनिंग हो रखी हो। तो इसलिए मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके रैबिट बॉन्ड हो गए हैं तो एटलीस्ट 1 महीने तक आप उनको सुपरविजन में रखो। और रैबिट को बॉन्ड करने के लिए सबसे पहले आपको उनको न्यूटर्ड और स्पेड करना पड़ेगा। उससे इनका अग्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, इनके हार्मोन्स सेटल हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्पफुल होता है। हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। पूरी डिटेल के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा मेरे चैनल पे जाकर। न्यूटर्ड और स्पेड के बारे में मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। आई होप आपको ये मेरे पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल लगे, और जिनके क्या मेरे को पता है कि मैक्सिमम रैबिट्स फाइट करते हैं। और प्लीज़ आप परेशान मत हो, बहुत मुश्किल नहीं है इनको बॉन्ड करना। मेल फीमेल के बॉन्डिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट उसमें भी मैं यही बोलूँगी कि आपको न्यूटर्ड और स्पेड करना पड़ेगा। और मेल के बॉन्डिंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू मेल फीमेल और फीमेल फीमेल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि चलो यार ये मैं किसी और को दे दूँ। जो आपके पास है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी बनती है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और जो कार वाला और जो मैंने स्ट्रेस वाला बताया है वो भी आप कुछ टाइम के लिए करके देख सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है बॉन्डिंग करने में, बट उसके लिए भी आपको न्यूटर्ड और स्पेड ही करवाना पड़ेगा। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, बाकी सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसी तरीके से बॉन्ड करवाने के लिए बोलता है। और ये सब पुरानी क्लिपिंग्स मैंने निकाली हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं जरूर दूं। और आप भी अपने फरी बेबीज को एक अच्छी लाइफ एक दोस्त के साथ दे सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स उनके साथ कर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।